हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, यानी उन शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं जिन शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया गया था। इसमें मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। जनरल एंट्रीज स्टार्ट करने से पहले मान लो हमने शेयर इशू किया है 5% प्रीमियम पे, 5% प्रीमियम। एप्लीकेशन के टाइम 30 रुपीज है, अलॉटमेंट के टाइम इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी 40 प्लस 5 रुपीज प्रीमियम है, दैट इज 45 रुपीज हो गया टोटल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारी 30 रुपीज की है और टोटल है इशूड प्राइस। देखिए नॉमिनल वैल्यू शेयर की 100 है और इशूड प्राइस है 105। अब हम ये शेयर फॉरफिट ये जनरल एंट्रीज स्टार्ट करेंगे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का ट्रीटमेंट क्या होगा अगर उन शेयर्स को फॉरफिट किया जाए जिनको प्रीमियम पर इशू किया गया था। अब इसके दो केसेस बनते हैं स्टूडेंट्स, देखिए। जब प्रीमियम का पैसा आ चुका हो, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आप, हम डिस्कस करेंगे अभी कि एप्लीकेशन 30 की है, अलॉटमेंट 45 की है, जिसमें प्रीमियम भी है। हम फर्स्ट टाइप लेकर चल रहे हैं कि प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, इसका मतलब इन शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट मनी मिल चुका। यानी स्टूडेंट्स कैसे पता चलेगा कि प्रीमियम का पैसा मिला कि नहीं मिला? प्रीमियम जिस इंस्टॉलमेंट के साथ है, नॉर्मली ये होता कब है? अलॉटमेंट के साथ नॉर्मली, वैसे किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ हो सकता है। तो हम इस क्वेश्चन में लेकर चल रहे हैं कि प्रीमियम है अलॉटमेंट के साथ और अलॉटमेंट मनी हमें मिल चुका। जब प्रीमियम मिल चुका है तो हमारा पहले ही प्रॉफिट बन चुका है, तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यानी एंट्री पास करते टाइम देयर विल बी नो रोल ऑफ व्हाट? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो हमारी जर्नल एंट्री वैसे ही होगी जैसे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार के टाइम होती है। यहां देखिए आपकी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हुई, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नॉमिनल वैल्यू 100 ही रहेगी शेयर की। देखिए अगर 10 रुपीज का शेयर है तो 10, 100 का है तो 100। तो स्टूडेंट्स हम ये मान के चल रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास 10 शेयर है। कितने? 10 शेयर जिनको हमें फॉरफिट करना है। तो हमारी जनरल एंट्री कैसे होगी? देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल हम डेबिट करते हैं कॉल्ड अप कैपिटल से। हम मान के चल रहे हैं हम 10 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं। कितने बेटा? 10 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं। और हमारी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। ये इशूड प्राइस है बेटा 105। कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? प्रीमियम माइनस कर दो 100 रुपए, तो 10 इंटू 100, तो शेयर कैपिटल हमारी डेबिट हो जाएगी 1000 से। यानी हम प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम 10 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं बेटा, 10 शेयर्स को, और एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज है, तो शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया गया। क्रेडिट किसे करते हैं? उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिखते हैं जो इंस्टॉलमेंट हमें मिली नहीं। और इस क्वेश्चन में हम लेकर चल रहे हैं, हमें एप्लीकेशन मनी मिल चुका, हमें अलॉटमेंट मनी मिल चुका, हमें नहीं मिली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30 रुपीज। तो हम यहां लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो नंबर ऑफ शेयर 10 है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं मिले हमें 30 रुपीज के हिसाब से, यानी हमें 300 रुपीज नहीं मिले। हम ये मान के चल रहे हैं बेटा प्रीमियम का पैसा मिल चुका क्योंकि अलॉटमेंट मिल चुका, तो प्रीमियम का कहीं जिक्र नहीं होगा फॉरफीचर की एंट्री में। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जगह कॉल्स इन एरियर आ जाएगा, जो स्टूडेंट्स कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन करते हैं। जो पैसा आ चुका उसे हम फॉरफीचर अकाउंट में डाल देंगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब कितना पैसा आ चुका देखिए बेटा, 10 इंटू 100 में से कितने नहीं आए? 30 रुपीज नहीं आए। बहुत सिंपल सोचने वाली बात है। देखिए बेटा 100 रुपए का शेयर था, नॉमिनल वैल्यू, प्रीमियम को एक तरफ रख दो बेटा, 100 रुपीज का शेयर है, फाइनल कॉल के 30 रुपीज नहीं आए, तो कैपिटल के कितने आ चुके? कैपिटल का देखते हैं बेटा, 70 रुपीज आ चुके। 10 इंटू 70 यानी 700 रुपए हमारे जो आ चुके हैं, वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट हो गया और उसे हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल देते हैं। इसे हम किसी भी तरह से कर सकते हैं बेटा, 1000 माइनस 300,
700, या 10 शेयर्स पे 70 रुपए आ चुके हैं। 75 मत कहिए बेटा, प्रीमियम अलग है, वो तो कैपिटल प्रॉफिट है। नॉमिनल वैल्यू का जो हिस्सा आया है वो है 70 रुपीज, इसे हम शेयर फॉरफीचर में डाल देते हैं। ये सिंपल केस है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको केस समझाऊंगा कि जब प्रीमियम का पैसा नहीं आया, देखिए उस केस को करते हैं। अब मैं इस इलस्ट्रेशंस को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं बेटा। देखिए हम इस क्वेश्चन में मानकर चल रहे हैं एप्लीकेशन मनी आ चुका, ऑफ कोर्स तभी हमने उनको शेयर दिए हैं। अलॉटमेंट मनी नहीं आया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं आया। देखिए हम ये इलस्ट्रेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया। अलॉटमेंट मनी नहीं आया, इसका मतलब प्रीमियम का पैसा भी नहीं आया। तो जनरल एंट्री कैसे स्टार्ट करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 10 शेयर्स हैं जो हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। एक शेयर 100 रुपीज का है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद हम फॉरफिट कर रहे हैं, तो ये फुल्ली कॉल्ड शेयर हैं। 10 इंटू 100 1000। अब देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा इन 10 शेयर्स पे 10 शेयर्स पे नहीं आया, तो 10 शेयर्स का जो प्रीमियम है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। याद करो बेटा, जब हम अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पास करते हैं तो हमारी ये एंट्री होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करा रहा हूं। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री ये होती है स्टूडेंट्स, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इस प्रीमियम में से बाकी पैसा तो आ चुका, लेकिन 10 शेयर्स का पैसा नहीं आया, तो 10 शेयर्स के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने के लिए इसे डेबिट कर देंगे। तो यहां हमारी एंट्री होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10 शेयर्स पे प्रीमियम है एट द रेट ऑफ ₹5, 50 रुपीज ये डेबिट हो गए। अब जो पैसा नहीं आया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पहली हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो अलॉटमेंट की है जो नहीं आई। 10 शेयर्स पे एट द रेट, अलॉटमेंट मनी पूरा देखिए 45 नहीं आए हमारे, 45 यानी अलॉटमेंट के नहीं आए 450, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के कितने नहीं आए? 10 शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 30 रुपीज, हमारे पास नहीं आए 300 रुपीज। यानी 3 इंस्टॉलमेंट हैं बेटा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। ना तो अलॉटमेंट मनी आया ना फर्स्ट कॉल मनी आया, तो आया कौन सा? ये हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जो अमाउंट रिसीव हो चुका है उसे हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डालते हैं, और रिसीव हुआ है सिर्फ एप्लीकेशन मनी। तो जो अमाउंट रिसीव हो गया उसे हम डालेंगे फॉरफीचर अकाउंट में, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब इसको अगर वेरीफाई करना हो, डायरेक्ट देखना हो, तो देखो बेटा 1050 माइनस दिस, यानी इन दोनों के टोटल में से इन दोनों का टोटल माइनस कर दो, वो पैसा आ चुका है और उसे हम कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं, और ये अमाउंट बनेगा बेटा 300 रुपीज। लेकिन कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि इसको वेरीफाई करें ये अमाउंट ठीक है कि नहीं, ये तो तुक्का सा लग गया, माइनस कर दिया। तो देखिए कितना पैसा आ चुका, 10 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय, इन शेयर्स को, जो 10 शेयर्स हैं जिनको हम फॉरफिट कर रहे हैं, इन पे सिर्फ एप्लीकेशन मनी आया है बेटा। देखिए 30 रुपीज, 10 इंटू 30 तो कितने आ गए? देखिए 300 रुपीज। तो हमने ये 2 केस डिस्कस किए हैं कि उन शेयर्स का फॉरफीचर जिन पे प्रीमियम का पैसा आ चुका, सिंपल एंट्री होगी, इश्यू फॉरफीचर ऑफ शेयर एट पार वाली। और ये सेकंड केस किया है उन शेयर का फॉरफीचर जिन पर प्रीमियम का पैसा नहीं आया। कैसे पता चलेगा? प्रीमियम जिस इंस्टॉलमेंट के साथ है वो इंस्टॉलमेंट शेयर होल्डर ने नहीं दी। इट सिंपली मीन्स कि प्रीमियम का पैसा नहीं आया, और जितने शेयर्स पे प्रीमियम का पैसा नहीं आता उतने शेयर्स पे जितना प्रीमियम ड्यू है, जैसे यहाँ 10 शेयर्स थे, प्रीमियम है 5 रुपए के हिसाब से, 50 रुपीज से हमने उसको कैंसिल कर दिया, डेबिट कर दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम का नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन जितने अमाउंट को कैंसिल करना होता है उतने से इसको हम डेबिट कर देते हैं। फिर अलॉटमेंट नहीं आया तो टू शेयर अलॉटमेंट,
टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और जो पैसा आ चुका है उसे हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डालते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में भी बताया था, मैं इसमें फिर बता दूं, शेयर फॉरफीचर एक कैपिटल प्रॉफिट है हमारा, यानी शेयर जब्त करके, शेयर होल्डर्स की मेंबरशिप कैंसिल करके उनसे जो पैसा हमें मिला था वो हमारा प्रॉफिट है, उसे वापस नहीं करते, वो पैसा कंपनी के पास ही रहेगा। इस शेयर फॉरफीचर अकाउंट में तब तक रहेगा जब तक इन शेयर्स को हम री इश्यू नहीं करते। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, यानी जिन शेयर्स को हमने जब्त किया है उनके री इश्यू पे क्या क्या एंट्रीज होंगी। तो ये पैसा तब तक शेयर फॉरफीचर में रहता है, और री इश्यू के बाद इसे अगर कुछ बचता है इस अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो पूरा देखें, इसे बार बार देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।